हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल यानी 2022 में एडमिशन लिया है उनके बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, पर्टिकुलरली वन थिंग रिलेटेड टू द चेंज इन सब्जेक्ट्स। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बेशक वो रेगुलर कॉलेजेस के हों या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या एनसी वेब के, क्या आपको पता है कि ग्रेजुएशन 3 साल और 4 साल में करने का क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? क्या आपको पता है कि ये मैंडेटरी है या नहीं कि आपको 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री करनी है या नहीं? ठीक है, इस बारे में बात ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेंज इन सब्जेक्ट्स के बारे में। अब गाइस, रेगुलर मोड के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये जानकारी होती है, एनीथिंग दैट दे नीड टू नो। तो ये वीडियो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। गाइस, आपको पता होना चाहिए एसओएल की वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन या नोटिसेस अपलोड हुए हैं। देखिए, इसमें लिखा है यूजी कोर्स स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेमेस्टर 1 रिवाइज with effect from 4th November 2022। अब उससे पहले ये जानना ज़रूरी है गाइस कि आपको चेंज इन सब्जेक्ट्स के बारे में पता क्यों होना चाहिए। एक बात समझिए, आपसे पहले जो बैच था उनके एडमिशन लेने के बाद उनका लैंग्वेज या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पेपर अपडेट हुआ या कह लीजिए चेंज हुआ। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, ये वीडियो आपको अवेयर बनाने के लिए बनाई जा रही है। मैं किसी भी फॉर्म में यूनिवर्सिटी या कॉलेज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे चैनल पर हम ये मानते हैं कि जो है आप उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करिए, आप अवेयर रहिए, बजाय कि हम किसी को ब्लेम करें इस चीज़ के लिए या उस चीज़ के लिए। तो गाइस, पिछली बार क्या हुआ था, पिछले बैच के एडमिशन के बाद उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए उनके सब्जेक्ट्स चेंज हुए थे, सिर्फ लैंग्वेज या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पेपर। अब जो स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया उनको पता तब चला जब एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, उनका एडमिट कार्ड उन्होंने डाउनलोड किया और उन्हें पता लगा कुछ स्टूडेंट्स को कि उनका लैंग्वेज पेपर चेंज हुआ है। उस बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो बात आपसे संबंधित है हम उसी बात पर ध्यान देंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर बेसिकली ये रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर कह लीजिए, ये अपडेट हुआ है यहाँ पे। अब हमने सभी पीडीएफ्स को कंपेयर किया है विद द कोर्स स्ट्रक्चर दैट इज मेंशन्ड इन योर प्रोस्पेक्टस। कंपेयर करने के बाद गाइस हमें दो चीजें पता लगी हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। प्लीज मेक श्योर आपको ये चीज पता है। पहले नोटिस में लिखा है कि अ फ्यू चेंजेस वर मेड, इसमें साथ ही में लिखा है नेसेसरी अमेंडमेंट्स वर मेड एंड पंजाबी और तमिल सब्जेक्ट्स के रिलेटेड कोई चेंज है। लेकिन जो मेजर चेंज है गाइस, उसको समझाने के लिए हम एक पीपीटी की सहायता लेंगे। देखिए, तो गाइस जो प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है एसओएल की वेबसाइट पर, उसमें डिटेल्स लिखी हैं कि 4 अक्टूबर से प्रोस्पेक्टस अवेलेबल था, लेकिन जो चेंज यहाँ पे दिखा रहा है दैट इज अप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 4 नवंबर। अब ये क्लैरिटी नहीं है कि जिन बच्चों ने 4 नवंबर के बाद अगर किसी ने एडमिशन लिया है तो कि उनके कोर्स स्ट्रक्चर में या सब्जेक्ट्स जो उन्होंने चूज करे हैं वो अपडेटेड हैं या अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस जिसमें थोड़ा सा अब चेंज हुआ है। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए गाइस, जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली बीकॉम प्रोग्राम, वो ध्यान दीजिए। प्रोस्पेक्टस में आपके जो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने चूज किया होगा। देखिए, सेकंड कॉलम में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं विच आर ऑफर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली अगर आपने इंग्लिश डिपार्टमेंट से सब्जेक्ट चूज किया है विच इज जॉनरा फिक्शन या हिस्ट्री का दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, ये इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है। ये आज भी मैंने चेक किया तो एज इट इज शो करता है। लेकिन अभी जो आपने नोटिस देखे हैं जिनमें लिखा है रिवाइज सिलेबस विद इफेक्ट फ्रॉम 4 नवंबर 2022, अगर उसको कंपेयर करते हैं तो गाइस जेनरिक इलेक्टिव में अब सब्जेक्ट्स चेंज हो गए हैं।
हम सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं और इसके तुरंत बाद हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स के बारे में। तो अगर आपने इंग्लिश का सब्जेक्ट लिया है, नाउ इट शुड बी इंग्लिश फ्लुएंसी पार्ट 1। हिंदी डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट अब लिखा गया है जनरल कलेक्टिव में हिंदी भाषा और साहित्य, और संस्कृत डिपार्टमेंट का है बेसिक संस्कृत, उर्दू डिपार्टमेंट का है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ उर्दू, और पंजाबी का पंजाबी भाषा दा मुडला पदर। ये क्लैरिटी होने के बाद गाइस आप ये ध्यान में रखिए कि जब भी आप क्लासेस अटेंड करते हैं आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में पता है। ऐसा नहीं हो कि आप गलत सब्जेक्ट की क्लास में बैठ रहे हैं या आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, क्लैरिटी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है जनरल कलेक्टिव जिसकी आपको क्लास अटेंड करनी है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स के बारे में। गाइस आप लोग थोड़ा सा केयरफुली सुनिएगा, हो सकता है इसका कुछ पार्ट आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन आई विल ट्राई एक्सप्लेनिंग इट टू यू एज सिंपल एज आई कैन। तो गाइस अगर हम एग्जांपल के साथ बात करें, ये एक स्टूडेंट हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के, इन्होंने मेजर सब्जेक्ट लिया है इंग्लिश। देखिए दैट इज वाई इनको पहला सब्जेक्ट मिला है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज, और सेकेंड लिस्ट में से जो सब्जेक्ट चूज करना था ऑब्वियसली एक तो सेम डिसिप्लिन का होगा, दैट मीन्स ही हैज अनदर सब्जेक्ट विच इज इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, और इनका इंग्लिश के अलावा जो माइनर सब्जेक्ट है दैट इज इकोनॉमिक्स, तो इनको दिया गया है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। लेकिन अगर उस नोटिफिकेशन के एस्पेक्ट में बात करें गाइस, तो ये सब्जेक्ट जिन्होंने एज अ माइनर सब्जेक्ट लिया है ये अब चेंज हो गया है, एटलीस्ट दैट इज व्हाट दैट नोटिस सेज। तो अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं गाइस, इस पोर्शन के बाद जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली चीज गाइस आप समझिए कि आपके एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में कोई चेंज नहीं है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में कोई चेंज नहीं है, वैल्यू एडिशन कोर्स में कोई चेंज नहीं है, जनरल कलेक्टिव सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है। हमने जस्ट अभी अभी बात की थी बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स के बारे में, उनका जनरल कलेक्टिव सब्जेक्ट ये नोटिस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ था जो हमने पिछली स्लाइड में देखा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स के बारे में। तो गाइस इसका लेना देना है आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट से। तो ये प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसी में से स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। देखिए एक ये लिस्ट आपको दी गई थी, बोला गया था कि इस लिस्ट में से एक सब्जेक्ट चूज कीजिए, और उसके अलावा एक सेकेंड लिस्ट और थी जिसमें से आपको 2 सब्जेक्ट्स चूज करने थे। हाउएवर इनमें से एक सब्जेक्ट वही होना चाहिए था जो आपने पहली लिस्ट में लिया था। अगर ये नहीं समझ में आया गाइस भूल जाइए, दोबारा समझिए। ये आपके सामने 2 कॉलम्स हैं गाइस। जो पहला कॉलम है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम पिंक कलर से मार्क करते हैं, ठीक है। इसमें से आपको अपना मेजर सब्जेक्ट चूज करना है। अब मेजर क्या होता है गाइस? मेजर सब्जेक्ट वो होता है जो आपका मेन सब्जेक्ट है या आपका मेन फोकस जिस डिसिप्लिन में है, जिस सब्जेक्ट पर है, उसे कहते हैं आपका मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। कल को अगर आप ऑनर्स डिग्री करते हैं तो आपको मेजर किस में मिलेगा, माइनर किस में मिलेगा, वो बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने मेजर यानी जो मेन फोकस जिस पे आप रखना चाहते हैं इस अंडर ग्रेजुएट डिग्री में, अगर आपका इकोनॉमिक्स मेजर सब्जेक्ट है तो आपने ये चुना होगा। अब सेकंड कॉलम में इसके साथ ही आपको एक और सब्जेक्ट चुनना है जो सेम डिसिप्लिन का होना चाहिए, दैट इज इकोनॉमिक्स। अब इसके अलावा जो आपका एक माइनर सब्जेक्ट होगा दैट शुड हैव बीन फ्रॉम अ डिफरेंट डिसिप्लिन, वो आपने एजुकेशन लिया हो या इंग्लिश लिया हो या हिंदी ली हो या हिस्ट्री, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और उर्दू। तो कहने का मतलब है गाइस कुछ माइनर सब्जेक्ट्स का चेंज हुआ है, वो समझिए क्या चेंज हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। तो ये है गाइस 2 कॉलम्स मेजर और माइनर के। जो चेंज हुआ है वो हमने रेड से हाईलाइट कर दिया है। देखिए अगर आपने इकोनॉमिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट लिया है तो आपके फॉर्म में या रिसीप्ट में लिखा होगा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और साथ ही लिखा होगा बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस दैट इज ऑफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन
अगर आपने इकोनॉमिक्स माइनर सब्जेक्ट लिया है तो पहले की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए था। उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने इकोनॉमिक्स के अलावा कोई मेजर सब्जेक्ट लिया है, एजुकेशन हो सकता है, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनीथिंग, तो अगर आपने मेजर कोई और सब्जेक्ट लिया है और इकोनॉमिक्स आपने माइनर सब्जेक्ट लिया है तो प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग आपको ये सब्जेक्ट मिलना चाहिए, लेकिन ये अब चेंज हो गया है। अभी हम समझेंगे, उस नोटिस पर दोबारा जाएंगे, मैं समझाऊंगा आपको। सिमिलरली जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश एज अ माइनर सब्जेक्ट लिया है तो फॉर्म फिल करते वक्त ये सब्जेक्ट दिखाया गया होगा। द सेम इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस विच इज इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। ये अब चेंज हो गया है। सिमिलरली हिस्ट्री जिन स्टूडेंट्स ने एज अ माइनर सब्जेक्ट लिया है उनको सब्जेक्ट ऑफर किया गया होगा एंशियंट सोसाइटीज, लेकिन ये अब चेंज हो गया है। एंड द सेम गोज विद पॉलिटिकल साइंस। तो गाइस कहने का मतलब है आपने जो मेजर सब्जेक्ट लिया है जिसमें आप कह लीजिए आपकी एक्सपर्टीज है ना, आपका मेन फोकस इस पे है, उसके तो आप दो दो सब्जेक्ट्स पढ़ने ही वाले हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके माइनर सब्जेक्ट की जिसमें आपकी एक्सपर्टीज थोड़ी कम है, तभी आपने कोई और सब्जेक्ट मेजर चुना है। तो ऐसे कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट्स हैं जो चेंज हुए हैं वो हमने यहाँ पे रेड से हाईलाइट किए हैं। आप चाहें इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि अभी मैं आपको नोटिस दिखाने वाला हूँ जिसमें अपडेटेड लिस्ट मेंशन है। सो गाइस इस रिवाइज लिस्ट के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स एज अ माइनर सब्जेक्ट लिया है उनके फॉर्म में या फॉर्म फिल करते वक्त जो सब्जेक्ट शो कर रहा था दैट वाज बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, ये जो रेड में हमने हाईलाइट किया है। लेकिन इस लिस्ट के मुताबिक अब जो सब्जेक्ट उनका चेंज हुआ है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए गाइस यहाँ पे लिखा है choose another paper or course from the subject or department or discipline other than opted in paper 1 and 2। ये कॉलम पर ध्यान दीजिए, ये आपका माइनर सब्जेक्ट का कॉलम है, वो वाला माइनर सब्जेक्ट का कॉलम जिसमें आपने मेजर नहीं लिया, यानी वो डिसिप्लिन जिसमें आपने मेजर नहीं लिया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दोज हु हैव नॉट ऑप्टेड फॉर इकोनॉमिक्स एज मेजर। आपका मेजर इंग्लिश हो सकती है, हिंदी, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स को छोड़ के जो आपने कोई डिसिप्लिन आपने मेजर लिया है तो इकोनॉमिक्स आपके लिए अगर माइनर है तो प्रोस्पेक्टस में क्या था और अब क्या है दोबारा देखिए। अब है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और प्रोस्पेक्टस में था देखिए बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। ये है गाइस पहला चेंज। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट लिए हैं वो अभी भी यही दो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। उसके बाद जो चेंज है एजुकेशन में गाइस कोई चेंज नहीं है, आप निश्चिंत रहिएगा। जिन्होंने इंग्लिश एज अ माइनर सब्जेक्ट लिया है आपके प्रोस्पेक्टस में या फॉर्म में कह लीजिए सब्जेक्ट जो शो कर रहा होगा दैट शुड बी इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, देखिए। लेकिन अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट होना चाहिए जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश एज अ माइनर सब्जेक्ट ली है दैट इज इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज। ये इंफॉर्मेशन एसओएल की वेबसाइट पर गिवन है, उसी के बेस पर ये वीडियो बनाई जा रही है। उसके बाद बात करेंगे हम उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने हिस्ट्री एज अ माइनर सब्जेक्ट ली है। तो गाइस प्रोस्पेक्टस में शो कर रहा होगा एंशिएंट सोसाइटीज, लेकिन इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो नोटिफिकेशन है अब आपका सब्जेक्ट होना चाहिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सीई। और लास्ट में जिन स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस माइनर सब्जेक्ट लिया है एडमिशन लेते टाइम अगर आपका सब्जेक्ट शो कर रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया तो अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट होना चाहिए इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी। तो वंस अगेन ये इंफॉर्मेशन एसओएल की वेबसाइट पर अवेलेबल है गाइस, देखिए आप चाहें तो मैं रिफ्रेश कर सकता हूं उसे।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पता लगे कि अगर सब्जेक्ट्स में कोर्स स्ट्रक्चर में कोई चेंज है तो आपको स्टार्टिंग में पता होना चाहिए। अगर आप क्लासेस अटेंड करना शुरू कर देते हैं और आपको बाद में पता लगता है, दैट डिपेंड्स कि आपको कौन सी स्टेज पे पता लगता है, तो आपके लिए कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये यहीं से पीडीएफ हमने यहाँ से डाउनलोड किया है, इसका लिंक नीचे दिया जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं। जो बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनका जो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें इस लिस्ट के अकॉर्डिंग चेंज है। हमने सारे कोर्सेज का कोर्स स्ट्रक्चर कंपेयर किया। अर्लियर बीकॉम प्रोग्राम के जो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो ये शो कर रहे थे, ये हैं गाइस प्रोस्पेक्टस में दिए गए सब्जेक्ट्स। और अब इट्स लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपके जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, नाउ अब इस लिस्ट में ये शो करता है। तो ये चेंज के बारे में आपको पता है, आप नहीं पता है तो प्लीज़ अवेयर रहिए इसके बारे में। अगर कोई और जानकारी आती है तो एसयूएल की वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, लेकिन ये नोटिफिकेशंस अपने आप में सफिशेंट हैं इस चीज़ को बताने के लिए। ये देखिए जो मैंने लिस्ट आपको जस्ट अभी दिखाई है, बीकॉम प्रोग्राम के जेनरिक इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स हैं, ये देखिए इंग्लिश में है इंग्लिश फ्लुएंसी, हिंदी में है हिंदी भाषा और साहित्य, और संस्कृत में है बेसिक संस्कृत, उर्दू में है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट उर्दू, एंड पंजाबी में पंजाबी भाषा दा मुडला पद्धर। और सेकंड चीज़ जो हमने बात करी है इस वीडियो में, दैट इज रिगार्डिंग बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स जो काफ़ी बड़ी संख्या में एडमिशन लेते हैं। तो गाइज आपके जेनरिक इलेक्टिव, वैल्यू एडिशन, स्किल एनहांसमेंट, इनमें कोई चेंज नहीं है। द ओनली चेंज इज रिलेटेड टू योर डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स। ये दो लिस्ट हैं जो उसमें गिवन थी, लेकिन अब जो लिस्ट अपडेट हुई है उसके अकॉर्डिंग ये जो रेड में हाईलाइट किए गए सब्जेक्ट्स हैं ये चेंज हुए हैं सिर्फ माइनर सब्जेक्ट्स के लिए। जो भी सब्जेक्ट आपने मेजर लिया है एज अ मेजर सब्जेक्ट जिसमें आपका फोकस है, मेन फोकस जिसमें है, आपकी स्पेशलाइजेशन जिसमें होने वाली है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो आपका माइनर सब्जेक्ट है उसमें चेंजेस हैं। इसके अलावा गाइज मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा। देखिए जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि आपको कैसे पता कि 3 साल में अंडर ग्रेजुएट डिग्री अभी भी मिल सकती है। तो गाइज अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो समझिए, ये फ्लो चार्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस पर बेस्ड लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको अभी भी 3 साल में बैचलर्स डिग्री मिल सकती है। तो गाइज अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर जो सिंगल कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या ऐसे सिमिलर ऑनर्स कोर्सेज जिसमें डिसिप्लिन एक ही होता है, तो गाइज अगर आप 1 साल बाद एग्जिट करते हैं तो आपको मिलेगा अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन द फील्ड ऑफ योर डिसिप्लिन। जिस डिसिप्लिन में, जिस फील्ड में आप ऑनर्स डिग्री कर रहे हैं। अगर सेकेंड ईयर के बाद आप एग्जिट करते हैं देन यू आर गोना गेट अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योर डिसिप्लिन। अगर आप 3 साल पूरे कर लेते हैं गाइस तो आपको मिलेगी बैचलर्स डिग्री, यानी ऑनर्स डिग्री आपको मिलेगी, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। अगर आप 4th ईयर कंप्लीट करते हैं ये ऑप्शनल माना जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे और न्यूज़ में भी काफ़ी ये चीज़ बताई जा रही है। अगर आप 4th ईयर कंप्लीट करते हैं विच इज़ ऑप्शनल, then you are going to get an honors degree with research or academic project or entrepreneurship depending upon के last year में यानी 4th year में आप डिसर्टेशन लिखते हैं या आप academic project लेते हैं या आप entrepreneurship लेते हैं। तो इस पर बेस आपको जानकारी दी गई थी लास्ट वीडियो में, लेकिन इसके कंट्रास्ट में जिन कोर्सेज में मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं या दो से ज़्यादा डिसिप्लिन्स हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर के एंड में एग्जिट करते हैं आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दिया जाएगा विच इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड। 2 साल के बाद में एग्जिट करते हैं देन यू विल बी गेटिंग अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा।
अगर 3 साल आप पूरे कर लेते हैं देन यू आर गोइंग टू गेट अ बैचलर्स डिग्री। अब इसको बोला जाता है कि ये रेगुलर बैचलर्स डिग्री है। तो गाइज ये भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, बैचलर्स डिग्री ये भी मानी जाएगी। इट जस्ट दैट कि अगर आप 4th ईयर कंप्लीट करते हैं, हम किन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके कोर्सेज में एक से ज़्यादा डिसिप्लिन है। अब वो बीए प्रोग्राम हो सकता है या कोई और कोर्स हो सकता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिसिप्लिन हो। अगर आप 4th ईयर कंप्लीट करते हैं देन यू आर गोइंग टू गेट एन ऑनर्स डिग्री इफ यू कंप्लीट योर 4th ईयर। तो ये इन्फॉर्मेशन गाइस हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। इस वीडियो में हमने फोकस किया है सब्जेक्ट चेंज के बारे में। हमने लिमिट किया है अपने डिस्कशन को एसट्रल स्टूडेंट्स के बारे में कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स का बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम जो कोर्स स्ट्रक्चर है उस पर अपडेटेड लिस्ट जो निकाली गई है वो हमने एक्सप्लेन की है। तो गाइज इसके अलावा जितने भी आपके इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं या इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स हैं उन पर धीरे धीरे वीडियो क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड की जाएंगी। अगर आप किसी सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो गाइज दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।